Yes, hello everyone. This is Jyoti Shukla and welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So yes friends, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ. सीडीपी का हो गया है, मैथमेटिक्स में हमने 5 क्वेश्चन किया है, उसके आगे हम देखते हैं. तो नेक्स्ट अगर आप देखो हमने 35 क्वेश्चन किए थे, ये 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो उसी सीरीज़ का आगे बढ़ाते हैं. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 36 नंबर 6 एंड 7 का जो एलसीएम है दैट इज एलसीएम ऑफ एक्स वाई इफ़ एक्स इज 12 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई. देखो यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं. 6 और 7 का जो एलसीएम है वो एक्स वाई के एलसीएम का हाफ है. ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2. हाफ है तो डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया. अब 6 एंड 7 का एलसीएम क्या आएगा? 6 7 जब 42 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई वैसे ही रहने देते हैं अपॉन 2. ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 42 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 84 आया. 84 इज इक्वल टू एक्स वाई. ये एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई? 84 हो गई. ठीक है, अब इसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या लिख लेंगे? 84 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू दी हुई है 12 और वाई को वैसे रहने दो. यहाँ पर कैंसिल कर दो. 12 7 जा 84 यानी वाई की वैल्यू जो निकल के आई वो आई 7. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट हम चलते हैं. तो ये था 36 नंबर क्वेश्चन, राइट. इसे हिंदी में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर गिवन है. 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन. तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है इसके सिमिलर इन चारों में से कौन सा है. ठीक है, तो यहाँ पर 2.9 है. 2.9 को अगर आप राउंड ऑफ करो तो 5 के बाद जो नंबर आते हैं यानी 5 से जो ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनको हम आगे की तरफ ले जाते हैं. यानी 2.9 जो है वो 3 के करीब है तो इसको हम 3 लिख लेंगे. 7.49 जो है ये 5 से ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो इसे हम नीचे की तरफ राउंड ऑफ करेंगे यानी कि इसको 7 कर लेंगे. 11.51 है. ठीक है, ये भी 5 से ज़्यादा जा रहा है यानी कि इसको भी हम कर लेंगे 12. तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो मिल रहा है? तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो मिल रहा है. तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट हम चलते हैं 37th यही हो गया. 38th नंबर क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर गिवन है जय स्टडिंग इन क्लास 1 टीचर गेव हर सम पिक्चर्स कार्ड बैटरी ऑफ क्लॉक ऑरेंज आइसक्रीम कोन कैंडल बुक एंड स्टील ग्लास. तो जया जो है वो फर्स्ट क्लास में है और उसके टीचर ने इन सारी चीज़ों को दिया उसे. ठीक है, टीचर आस्क्ड जया टू पिक ऑब्जेक्ट दैट आर ऑफ सिमिलर शेप. तो टीचर ने क्या बोला कि ऐसे पिक्चर्स को अलग करो. ठीक है, जो सिमिलर शेप के हों. तो उसने क्या किया? सी पिक द फॉलोइंग बैटरी ऑफ क्लॉक कैंडल स्टील ग्लास. ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ों को उसने अलग कर दिया. सी कैटेगराइज देम टुगेदर एज दे हैव कॉमन एट्रीब्यूट. तो वो क्या दिखाना चाह रही है? ठीक है, वो किस हिसाब से किस अकॉर्डिंग उसने अलग किया है इन चीज़ों को. इन जो आपने दिखा कि बैटरी ऑफ क्लॉक और कैंडल स्टील ग्लास, तो क्या उसने हाइट के अकॉर्डिंग किया है? बिल्कुल नहीं, हाइट के अकॉर्डिंग तो नहीं. अगर हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो सभी का अलग अलग हो जाएगा. यहाँ पर सिलेंडरिकल ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल सिलेंडरिकल ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर इन तीनों को देखो तो ये सिलेंडरिकल हैं शेप में. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी नहीं होगा. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ये भी नहीं, स्फेरिकल नहीं है. ठीक है, अगर आप ग्लास को देखो तो ग्लास क्या सिलेंडर देखो क्या वो जो है स्फेरिकल दिखता है? नहीं. तो अगर इसको आप हिंदी में देखो तो यह वही चीज़ है कि शिक्षिका ने क्या दिया है, टीचर ने जो है वो कुछ वही ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनको उसने अलग किया. तो क्या ये वस्तु की ऊंचाई है? बेलनाकार वस्तु है तो बेलनाकार वस्तु जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं 39th नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड ऑफ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 and 3 PM. ठीक है, तो सुबह 6 बजे से 6 AM से लेकर 3 PM तक के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? क्या 90 डिग्री, 180, 270 या 30? तो हम बना ही लेते हैं ना, एक क्लॉक बना लेते हैं. ये समझो यहाँ से. अब आप जानते हो कि 6 जो होता है वो यहाँ पर होता है ना, यहाँ 6 हो जाता है और 3 जो होगा वो यहाँ पर होगा. ठीक है, अब यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का एंगल निकालना है, ना कि हमें सिर्फ ये निकालना है. ठीक है, तो 6 से अगर हम 12 तक चलें, 6 से 12 तक, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 का हो जाएगा, राइट. ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है मतलब ये 180 का हो गया. और अगर यहाँ पर देखो तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री का. कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री. तो इसी को ऐड कर दो. 180 + 90 आपका हो जाएगा 270. तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, थर्ड नंबर. नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 39th नंबर, सेम वही हो गया, हिंदी में दिया हुआ है. 40th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है अ रेक्टेंगल विथ साइड ओनली इन नेचुरल नंबर हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर कैन नॉट हैव पेरीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है. ठीक है, जिसका एरिया गिवन है. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये दिया हुआ है एरिया. तो एरिया कितना दिया हुआ है? ये दिया है 24.
ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ हो सकता है जिसका मल्टीप्लाई जो होगा वो 24 होगा। तो अगर आप देखो तो इसको हम कर सकते हैं 1 इंटू 24 हो सकता है। एक लेंथ मान लो 1 हो गया, ब्रेड्थ हो गया 24। और क्या ले सकते हो, 2 इंटू 12 ले सकते हो, 2 12 24 हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं हम, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 3 8 24 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 ले सकते हैं, 4 6 24। अब ये मत कहना कि 6 इंटू 4 भी ले सकते हैं, 8 इंटू 3, क्योंकि वो तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हम ये 3 चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है, इनमें से इनका पेरीमीटर कौन सा नहीं हो सकता। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2L + B होता है, ठीक है, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब यहाँ पर देख लो 2L, अगर हम पहले ऑप्शन को ले 1 इंटू 24 को ना, यानी कि 1 लंबाई और 2 चौड़ाई ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 24, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 24 और 1 25, 25 2 50, 50 होगा। इस वाले को ले लो ऐसे 12 2 14 14 एंड 14 2 28, तो 28 भी हो सकता है। 8 3 11 11 2 कितना होगा 22, 8 3 11 2 22 हो सकता है। 4 6 10 10 2 20, तो यहाँ पर 20 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कौन कौन सा आंसर आ गया, 20 भी आ गया और 22 भी आ गया तुम्हारा, 28 भी आ गया, 25 नहीं है, तो यही जो है वो नहीं होगा। तो ये इसमें ये नहीं है, मतलब जो गलत है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो राइट है। तो पेरीमीटर 25 नहीं होगा, बाकी 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है एंड 28 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। मिलते हैं किसी नए सेशन में और आगे भी हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ हेल्पफुल रहा है ये सेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, बाय बाय।